फैल कला केवली की सच्ची करामत। एक ऐसा मज़ार जहाँ चोरी करना तो दूर की बात, अगर कोई बगैर इजाज़त एक लकड़ी भी उठा ले तो वो उसी वक्त अंधा हो जाता है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाओ तो आंखों के सामने अंधेरा, और जैसे ही तौबा करके कदम पीछे हटाओ तो मैं नहीं वापस। क्या ये कोई जादू है या अल्लाह के वली की जिंदा करामत? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पैगाम मोहब्बत ऑफिशियल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको किसी कहानी या किस्से में नहीं बल्कि पंजाब के तारीखी इलाके तहसील शरको शरीफ ज़िला शेखुपुरा के मशहूर गांव फैदपुर कलां में लेकर जा रहे हैं, जहां आदम फरमा अजीम वली कामिल हजरत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बखरवली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबारी आलिया की एक ऐसी सच्ची और इबरत अंगेज करामत आज भी जुबान ज़दे आम है, जिसकी गवाही वहाँ के मकामी लोग भी देते हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अकीदतमंदों और मकामी लोगों का कहना है कि हज़रत ख्वाजा गुलाम मोहम्मद बखरवली सरकार के मज़ार मुबारक और आपके घराने की यह खसूसियत बहुत मशहूर है कि जहाँ से अगर कोई भी शख्स चोरी करता या बगैर इजाज़त की कोई चीज़ उठाता तो अल्लाह के हुक्म से वो अंधा हो जाता। आप ही की नस्ल पाक के एक चमकते सितारे और अपने वक्त के अजीम आलिम दीन हज़रत ख्वाजा हाफिज़ हाजी गुलाम हसन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये ईमान अफरोज़ वाक़या तो तारीख का हिस्सा बन चुका है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक साइल यानी ज़रूरतमंद हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुज़ूर, मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, बराए मेहरबानी मुझे लकड़ी अता फरमा दे। वली कामिल ने कमाल शफ़क़त से फरमाया, जाओ मेरी खेत में फलां जगह लकड़ी पड़ी है, वो ले जाओ। वो शख्स यह सुनकर खेत की तरफ चल दिया, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी नीयत में थोड़ा लालच आ गया और उसने उस लकड़ी पर हाथ डाल दिया जिसकी उसे इजाज़त नहीं दी गई थी, और वो बगैर इजाज़त उस लकड़ी को उठाकर चले लगा। अब अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही उस शख्स ने वो बगैर इजाज़त वाली लकड़ी उठाई और आगे की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अंधा हो गया। वो खौफज़दा हो गया, लेकिन जैसे ही वो डर कर पीछे की तरफ वापस मोड़ा तो मौजज़ाना तौर पर उसे दोबारा सब कुछ साफ नजर आने लगा। उसने फिर आगे जाने की कोशिश की तो फिर अंधा हो गया, और जब पीछे बढ़ा तो बेनाई वापस आ गए। वो समझ गया कि अल्लाह के वली की इजाज़त के बगैर चीज़ उठाने का अंजाम क्या होता है। उसने फौरन वो लकड़ी वही रखी और कांपते हुए वापस हज़रत ख्वाजा गुलाम हसन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। वो शख्स रोते हुए आपके कदमों में गिर गया और मुआफ़ी मांगते हुए बोला, हुजूर, मुझसे खता हो गई, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर दूसरी लकड़ी पकड़ ली थी, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जब मैं उसे लेकर आगे चलता था तो अंधा हो जाता था, और जब पीछे की तरफ वापस आता तो मुझे नजर आने लगता था। वली कामिल मुस्कुराए और फरमाया, आप वापस जाओ और सिर्फ वही लकड़ी लेकर जाओ जिसकी मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी, दूसरी को हाथ मत लगाना। वो शख्स वापस गया, आपकी बताई हुई लकड़ी ली और बाहिफाजत
اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس شخص کا تعلق بھی اسی تاریخی گاؤں فیض پور کلاں سے ہی تھا۔ ناظرین، ولایت کا یہ خوبصورت اور فیض کا دریا آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حضرت خواجہ غلام محمد بوڑباری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نثر پاک آج بھی اپنے اپنے آستانوں پر موجود ہے اور لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر رہی ہے۔ اگر ہم اس پاک نثر کے شجرہ مبارک پر نظر ڈالیں تو جن بزرگ کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، یعنی عظیم عالم دین حضرت حاجی میاں غلام حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لخت جگر حضرت حافظ حاجی میاں غلام مسعود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور آج انہی کے جگر وشی یعنی میاں غلام مسعود صاحب کے بیٹے حضرت میاں امیر علی صاحب، جو کہ موجودہ قدیم نشین ہیں، اس عظیم روحانی ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور آستانہ عالیہ پر آنے والی عقیدت مندوں میں محبت اور فیض بانٹ رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کی کرامات آج بھی زندہ ہے، جن کا اعتراف مقامی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو فیض پور کلاں تحصیل شرقپور شریف کے ان عظیم اولیاء کرام کی یہ سچی کرامت اور ان کے گھرانے کی یہ تفصیلات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور محبتوں کے اس سفر میں ہمارے چینل پیغام محبت آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔